हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कल मैंने जो एक टॉपिक करवाया था यूनिट डिजिट, अंत में जो है कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। और ये जो क्वेश्चन ये सभी आपके रिवीजन के लिए है। रिवीजन में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। और मैं एक आप बात और बता दूँ, ये जो क्लास है आपका, इससे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CGL हो, FDS हो, GD हो, CHSL हो, CPU हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए, इवन यहाँ तक कोई भी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, UP पुलिस हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। कहीं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आइए इस टेस्ट को देख करके देख लेते हैं कि कल आप लोगों ने क्या सीखा और मैंने आपको क्या सिखाया, कितना सिखा पाया, इस टेस्ट से पता चल जाएगा आपको जो है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, अंत में कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, रिवीजन के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको रिवीजन जो है करवा के रहूँगा। अब देखिए, एक जड़ी बूटी था, कल जड़ी बूटी का मेंशन तो ये नहीं किया गया था, पर ये आपको बताए थे। अब जड़ी बूटी क्या है, 0156 मैंने बताया था। कोई भी जो है नंबर होगा, अगर यूनिट डिजिट जो है 0156 होगा, अब पावर कुछ भी होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि यही सेम टू सेम नंबर हो जाएगा, ये सेम लिखा हुआ है। और 4 और 9 में क्या था, ऑड और इवन जो है फॉलो करना है। अब इसी जड़ी बूटी का जो है फॉलो करके यहाँ पर जो है लगाते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट बारी बारी सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर नहीं सीखे हैं तो ध्यान सीख लीजिएगा। देखिए 7 का पावर जो है कुछ भी होगा, 7 का पावर कुछ भी होगा तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 7 आया है, नहीं आया है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। जब इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 3 बचेगा। 68 तो कट जाएगा तो 3 बचेगा। और 7 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 7 का पावर 3 का मतलब होता है 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे 343 हो जाएगा, 343 आ जाएगा। और 343 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 343 में यूनिट डिजिट जो है आपका 3 निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। N2 का साइन है, दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 का पावर कुछ भी है, 6 यहाँ पर आया है, 6 का पावर कुछ भी हो तो चेंज नहीं होगा, मतलब कि 6 का 6 ही रह जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर कुछ भी है, 3 वहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग जो है पावर में जो है 4 से डिवाइड मार देंगे, तो 64 तो कट जाएगा, बचेगा शेष 1। 3 का पावर 1 वही हो जाएगा, 3 का पावर 1 का मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 3 6 18, 18 दिए कितना होता है, 54 हो जाता है। और 54 में कौन सा आपको इकाई अंक दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ देखिए इतना सारा गुना करना है, तो इतना सारा गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 7 गुने 5 करेंगे, तो 7 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये 35 हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। एक बात और, जब भी गुना वाला आएगा तो फोकस कीजिएगा कहीं 6 और 5 जो है रिपीट तो नहीं हो रहा है, मतलब कि ऐसा जो है गुना का टर्म जो है जो 0 तुरंत दे दे, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं होगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। मतलब कि 4 और 5 हो गया, 6 और जो है 5 हो गया। इस तरह के अगर जो है गुना को साइन अगर मिलता है आपको करने के लिए, तो जो 0 देता है वहीं पर रुक जाइएगा आप। यहाँ पर देखिएगा इसका इकाई कितना है, तो 5 है, इसका इकाई कितना है, तो 4 है, तो 4 गुने 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 का मतलब इकाई कितना हो गया, तो 0 हो जाएगा। अब 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 0 जो है इकाई अंक निकल करके आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग, 0 का पावर कुछ भी हो जाएगा। ये नंबर जब भी आ जाएगा तो पावर कुछ भी होगा तो सेम टू सेम जो है नंबर होगा। 0 का पावर कुछ भी तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 1 का पावर कुछ भी तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद जो है 3 का पावर 2 है, मतलब कि 9 यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐड कर दीजिए, 9 4 13, 13 एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इकाई अंक कौन सा दिख रहा है, तो ये आपका जो है 4 जो है दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए 256 का पावर 256 है, तो जब भी मैंने पावर जब भी होता है तो उसको 4 से डिवाइड मारिए पहले आप, तो 4 से इसको डिवाइड मारेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड मारेंगे, अंतिम 2 डिजिट को फोकस कीजिएगा, अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मारेंगे। अब यहाँ 4 से डिवाइड मारें तो पूरी तरह कट जाएगा, 56 कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया यहाँ पर। अब इसको भी देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। जब भी पूरी तरह से कट जाता है शेषफल 0 हो जाता है। पावर में पूरी तरह से अगर कट जाता है शेषफल 0 आता है वहाँ पर, तो आप क्या लिखते हैं पावर में, तो पावर 4 वहाँ पर लिखते हैं। पूरी तरह से कट जाता है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 का पावर जो है 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया। जो
है 4 से कट गया तो डायरेक्ट हम लोग 6 का पावर 4 लिख सकते हैं। अरे 6 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। अब ये इकाई अंक ले लीजिए तो 6 और 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, मतलब कि 6 जो है यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ भी देखिए वही हाल है, 4 से यहाँ पर डिवाइड मारेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा पूरी तरह से, ये 4 से डिवाइड मारेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर जो है 4 लिख सकते हैं। पूरी तरह से कटता है तो 2 का पावर 4 जो है लेते हैं। 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, मतलब कि 16 लिखेंगे तो अब कितना आएगा इकाई अंक, तो 6 निकल करके आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए लिखा हुआ है, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है आपको। अंतिम 2 डिजिट देखिए 245 लिखा हुआ, अंतिम 2 डिजिट को 7 जो है 7 का पावर है ना, 37 में नहीं आता है, मतलब कि 45 को 4 से डिवाइड मारेंगे तो 44 तो कट जाएगा, बचेगा 1 7 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, तो 7 हो जाता है। और इंटू जो है 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। वहाँ देखिए आया है जड़ी बूटी में ना, 7 1 जा कितना होता है, 7 निकल करके आ गया, यूनिट निकल कर आ गया। आगे देखते हैं, 1 का पावर जो है कुछ भी होगा तो क्या होगा, 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 होगा, चेंज नहीं होगा। और इसका इकाई अंक जो है कितना है, इसका इकाई अंक जो है 2 है, मतलब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था कि यूनिट के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में मैंने आपको करवाया था, उसी का ये टेस्ट है आपका। ठीक है, ये देखिए आप इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 का पावर 1 है तो 1 लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 का पावर 2 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 का मतलब होता है 3 3 9 3 27, मतलब कि इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, डायरेक्ट 7 यहाँ पर लिखते हैं। और 4 का पावर जो है 4 अगर होगा, मैंने आपको कल बताया था कि 4 का पावर जो है अगर इवन होगा और ओड होगा तो क्या होगा, अगर ओड होगा तो 4 लिखेंगे और इवन होगा तो 6 लिखेंगे। इवन होगा तो 6 लिख दिए। 5 का पावर कुछ भी होगा तो 5 ही लिखेंगे। 6 का पावर कुछ भी होगा तो 6 ही लिखेंगे। और 7 का पावर 7 है, 4 से डिवाइड मारेंगे इसमें जो पावर में तो आ जाएगा 3। 7 का पावर 3 का मतलब है, 7 का पावर 3 का मतलब होता है 3 4 3 आएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगा, वहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 लिख दिए। उसके बाद जो है 8 का पावर जो 8 ही पूरी तरह से कट गया आपका, ये पूरी तरह से आपका कट गया 4 से, तो क्या लिखेंगे, 8 का पावर 4 लिखेंगे। 8 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 8 का पावर जो है 4 हो गया। 8 का पावर 4 का मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको जो है यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16, मतलब कि 6 निकल करके आ रहा है, मतलब 6 यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 का पावर कुछ भी होगा तो 9 का पावर जो है कुछ भी होगा तो इसमें आता है, हाँ इसमें आया है। 9 का पावर जो है, 9 का पावर क्या ऑड दिख रहा है, 9 का पावर ऑड होता है तो क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। 9 का पावर इवन होता तो 1 लिखते हम लोग, है ना, तो 9 का पावर ऑड है तो हम लोग 9 लिखेंगे। और 10 का पावर जो है क्या है, ये लिखा हुआ 10 का पावर 10 है, डिवाइड मारिए यहाँ पर 10 का पावर कुछ भी है, मतलब कि 0 है ना, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 जो दिया हुआ है आपका, यहीं पर दिख रहा है आपका 0 दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं हम लोग, देखिए अब ये जो है 9 कट गया और 9 1 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये दोनों कट गया। उसके बाद जो है 4 है और ये 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर भी 0 आ जाएगा। उसके बाद जो 7 है और ये 3 है, फिर भी ऐड करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। अब जो है कोई कटने वाला जो है, मतलब कि इसको हम लोग इसलिए काटे हैं क्योंकि जो है दोनों को ऐड किए तो 10 आया, 10 का मतलब होता है 0, वो 0 देगा। अब देखते हैं कौन कौन सा बच गया है। अब जो बच गया है ये एडिशन है, जो बच गया है तो 6 और 5 11 और 6 करेंगे तो 70 निकल कर आ जाएगा। तीनों डिजिट कितना हो जाएगा, तो ये आपका 7 जो है निकल करके आ गया। तो ये आपको जो है ये क्वेश्चन जो है मैं करवा दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपको जो है कुछ देर में पता चल जाएगा। नए टॉपिक का नाम क्या है, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। आज हम लोग पढ़ेंगे, विभाज्यता पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन लास्ट में करेंगे और जो है कल स्टार्ट कोई भी टॉपिक किया जाएगा तो कुछ आज का टॉपिक का जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, मतलब रिवीजन में आपको किसी तरह के कोई कभी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो देखिए विभाज्यता क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होता है। अब देखिए कोई भी जो है नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, 25 में डिवाइड करते हैं तो ये 4 6 24 हो जाता है, ये 24 हो जाएगा, नीचे आ गए 1। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है शेष बोलते हैं, हर किसी को पता होगा। ये जो है शेष होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये सब जानकारी आपको जो है बेसिक ज़रूरी है। उसके बाद जो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
कोसेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है ना, ये आपका भाज्य है। भाज्य को क्या बोलते हैं, तो ये आपका जो है डिविडेंड है। क्या है, तो डिविडेंड है। ये क्या है, तो ये आपका जो है भाजक है। भाजक इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो डिवाइज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। तो एक फार्मूला यहाँ से बनता है, क्या बनता है यहाँ फार्मूला, आपका फार्मूला बनता है डिविडेंट। डिविडेंट जो है, डिविडेंट इक्वल टू जो है डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र इनटू जो है कोसेंट, इनटू कोसेंट, डिवाइज़र इनटू जो है कोसेंट, और प्लस जो है REM, रिमाइंडर जो है होता है। हिंदी में अगर देखा जाए तो ये आपका भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना जो है भागफल और प्लस जो है शेषफल जो है, शेष जो है देखने को मिलेगा। ये फार्मूला जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से जो है हम लोग चलते हैं किस पर, हम लोग तो फोकस करते हैं डिविजिबिलिटी पर। मतलब क्या है ये इसका नियम, इसका नियम ध्यान रखिएगा। इसका नियम जो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है हम लोग पढ़ेंगे। रूल स्टार्टिंग करते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, पूरी तरह से मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं मैं उसकी बात करूंगा। अब देखिए रूल क्या चलते हैं हम लोग, रूल जो है 2 का चलते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर विभाजित में आपको दिक्कत होता है तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा इस क्लास के बाद। और कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको करवाऊँगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल 2 का क्या है, अगर A है, B है, C है, D है और E है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला जो डिजिट दिख रहा है ना, ये लास्ट डिजिट जो दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, ये जो है क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम संख्या या फिर इवन नंबर जो है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, इवन बोलते हैं। सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या में कौन कौन, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 9, 8 है। अंतिम क्या है, तो 8 है। 8 क्या सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो है 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 2, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। तो अंतिम क्या है, 2 है। 2 जो है क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। तो 2 से विभाज्य जो है ये भी होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं रूल 3 पर चलते हैं। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 जो है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 3 भी, रूल 3 फोकस कीजिएगा। अब यहीं पर सब जो है मैं आपको जो है करवा दूंगा। रूल 3 जो है क्या होता है, अब रूल 3 के लिए ध्यान दीजिएगा। A है, B है, C है, D है, E है, ये आपको दिख रहा है ना। मतलब सभी को जो है जोड़ करके, सभी को अगर जोड़ जो है, योग जो है, ये सभी का जोड़ जो है, अगर जो है नंबर जो है 3 से अगर विभाज्य है, जोड़ने के बाद जो है अगर 3 से विभाज्य है तो कहेंगे वो नंबर जो है पूरी तरह से जो है 3 से विभाज्य होगा। मतलब एग्जाम्पल अगर देखा जाए कौन सा, तो 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये नंबर दिया हुआ है। अगर सबको जोड़ने पर 3 + 1 + 2 + 5 + 4 प्लस और 6 रहेगा। अगर इसको ऐड करने के बाद जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 1 4 2 6, 3 1 4 2 6 5 11 हो गया, 6 5 11, 4 6 11 4 15 15 6 21 आ जाएगा। तो 21 कह सकते हैं कि ये 3 से विभाज्य है। ये जो है 3 से विभाज्य जो है होता है। मतलब कि ये जब 3 से विभाज्य जब ये है तो कहेंगे ये भी जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 हो गया, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 हो गया, 4 हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर लिया गया है, इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4 + 5 + 6 + 9 + 1 + 2 + 5 + 4 अगर ऐड कीजिएगा तो 4 5 9 हो गया, 9 से 15 हो गया। 15 जो है 15 9 कितना होता है, 15 और 10 25 है ना, 15 25 हो जाएगा, 24 होगा, 24 से 25 हो गया, 25 और 2 27, 27 और 27 9 कितना होता है, 27 9 जो है 36 हो जाएगा। तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। कह सकते हैं कि ये भी 3 से जो है विभाज्य जो है
है। जब ये 3 से विभाज्य है तो ये नंबर भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर सभी नंबर को ऐड करने के बाद 3 से विभाज्य हो जाता है तो कहते हैं कि वो पूरा नंबर जो है आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 का नियम आपको समझ में आ गया। चलते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जब लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो सबको जो है मिलाकर क्वेश्चन जो है आपका किया जाएगा। चलते हैं रूल 4 पर। 3 तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं रूल 4 पर। रूल 4 जो है क्या है आपका, रूल 4 मतलब कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ए है, बी है, सी है, डी है ना, या फिर ई है। यहाँ पर जो है अगर आपको जो है ना, यहाँ पर जो है अंतिम में जो है डी अगर ई ले लिया जाए, ये डी है और ई है, अंतिम 2 डिजिट जो है या तो आपको 00 देखने को मिलेगा या फिर जो है ये 4 से विभाज्य होगा। ये 4 से विभाज्य होगा तो कहेंगे कि पूरा नंबर जो है 4 से विभाज्य है। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा, 0 हो जाएगा। अंतिम 2 डिजिट जो है ये आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 60 तो कट जाता है, 15 चौका 60, तो कह सकते हैं कि ये जो है 4 से जो है विभाज्य। जब ये 4 से विभाज्य है तो कहेंगे पूरा नंबर भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 1 2 5 है ना, 6 जो है 0 0 हो जाएगा। ये जो है 00 आ गया ना, जब ये 00 आ जाएगा तो कह सकते हैं कि 4 से विभाज्य है। जब ये 4 से विभाज्य है तो ये नंबर भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब लोग चलते हैं रूल 5 पर। रूल 5 मतलब कि विभाज्यता 5 का जो है विभाज्यता का नियम क्या है पूरी तरह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ें जो है बहुत आसान हैं, बहुत बच्चे जो है पढ़े होंगे, बहुत को पता नहीं होगा। मतलब आज के बाद आपको जो है दिक्कत जो है इस विभाज्यता में जो है नहीं हुआ होगा। और कहीं आपको लगेगा कि आपको हल्का फुल्का नोट्स करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, तो इसमें आप कंजूसी मत कीजिएगा, हल्का फुल्का आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं 5 पर। रूल 5 जो है क्या कहता है, रूल 5 जो है क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह का आपको दिख रहा है। रूल 5 में अगर यहाँ पर आपको 0 दिखेगा, अगर यहाँ पर आपको जो है एक 0 दिखेगा या फिर जो है या फिर आपको 5 दिखेगा, 0 दिखेगा या 5 से जो है 5 से जो विभाज्य दिखेगा, 5 दिखेगा, तो कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल है आपका। एग्जाम्पल देखते हैं। या तो 0 दिखेगा या फिर जो है 5 से विभाज्य दिखेगा। मतलब कि 5 से विभाज्य का मतलब होता है 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है ना। मतलब कि यूनिट डिजिट लिया गया है तो सिर्फ 0 और 5 है। 0 या 5 अगर आपको दिख रहा है तो कह सकते हैं ये चलिए हटा देते हैं, दिक्कत हो रहा होगा आपको, क्योंकि यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर सिर्फ एक जो है डिजिट को लिया गया, तो या तो 0 देखने को मिलेगा या तो 5 देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो है 1 2 5 जो है 6 0 हो गया, 1 2 जो है 9 हो गया, 0 हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 0 लास्ट में 0 अगर आ गया तो कहेंगे ये 5 से जो है विभाज्य जो है 5 से जो है विभाज्य आपको दिखने को मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। 1 2 9 जो है 1 1 आपका 5 हो गया। तो ये जब अंत में जो अगर 5 आ गया तो कह सकते हैं कि 5 से जो है विभाज्य जो है ये नंबर है। जब ये 5 से विभाज्य है, ये जब 5 से विभाज्य है तो ये पूरा नंबर 5 से विभाज्य होगा। जब ये 5 से विभाज्य है तो ये जो पूरा नंबर जो है आपका 5 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब 0 या 5 अंत में होना चाहिए। 5 से विभाज्य के लिए, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए जो है 5 या 0 या 5 होना चाहिए। 5 तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक जो है अलग चीज़ एक पढ़ते हैं। क्या उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर जो बोलते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होता है बहुतों को पता होगा। को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम जो है, देखिए को प्राइम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट जो यहाँ से आपको पूछ सकता है। एक इसको हिंदी बोलते हैं सअभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सअभाज्य बोला जाता है। सअभाज्य क्या होता है, जिसका जो है कॉमन पार्ट जो है सिर्फ एक निकल कर आता है। कोई भी 2 नंबर का कॉमन जो है अगर एक निकल कर आता है, जिसको एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, जब आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। मतलब सीधी बात समझिए कि कोई भी 2 नंबर है जिसका जो है सिर्फ जो है कॉमन पार्ट सिर्फ 1 निकल कर आता है, 1, और कोई नंबर नहीं कॉमन होता है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। ये 4 हो गया, 9 हो गया। इसका जो फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर जो है इसको काटेगा,
तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और जो है ये अपने आप से कटेगा, और तो कोई नंबर नहीं है किसको काटने के लिए। इसको देखते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया और 9 होगा, और तो कोई नंबर नहीं इसको काटने के लिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो ये 1 जो है सिर्फ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है। तो अगर सिर्फ 1 कॉमन दिखे तो कहिएगा कि ये 4 और जो 9 है, ये 4 और जो 9 है ये जो है सअभाज्य संख्या है। क्या है ये? सअभाज्य संख्या है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 2 और 3 का अगर कीजिएगा तो सिर्फ एक ही जो है 1 सिर्फ ही कॉमन पार्ट आपको दिखेगा। 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, है ना, 6 7 हो गया, है ना, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया, 9 10 हो गया, 11 12 हो गया। सिर्फ आपको सिर्फ 1 ही दिखने को मिलेगा आपको। ये आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ये सभी जो है क्या है, ये आपका कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर आगे समझ में चलते हैं। आगे जो है कहाँ तक हो गया था, 5 तक हो गया था। इसको मिटा दे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 6 पर। 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 जो है आपको क्या कहता, चलते हैं वहाँ पर। देखिए रूल 6 चलते हैं हम लोग, है ना। रूल 6 मतलब 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 6 से विभाज्यता का नियम, 6 मतलब 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब जो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा, वो डेफिनेटली जो है 6 से विभाज्य होगा। मतलब जो 2 से विभाज्य होगा और जो 3 से विभाज्य होगा वो डेफिनेटली जो है 6 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, ये हो गया 1 हो गया, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है ना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको अगर जो है क्या 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि लास्ट में जो है सम संख्या आना चाहिए। ये इवन नंबर है, ये जो है सम संख्या है, तो कहेंगे कि जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब 3 का नियम क्या कहता है, सभी को ऐड करने पर जो है, सभी को ऐड करने पर 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 1 और 3 कितना होता है, 1 3 जो है 1 3 4 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो 14, 14 4 कितना होता है 18 हो जाएगा। तो 18 तो 3 से कटता है, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। जब ये 3 से विभाज्य हो गया, 2 से विभाज्य हो गया, तो कहेंगे डेफिनेटली जो है ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। जब ये 6 से विभाज्य होगा तो ये पूरा नंबर जो है आपका 6 से विभाज्य हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जो है, एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, नीचे नहीं देखे आपको यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो है सिर्फ लास्ट डिजिट से पता चल जाएगा कि ये 2 से जो है डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड के लिए सबको ऐड करते हैं, 4 5 9 हो गया, 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 9 कितना 21 हो गया, 21 और 3 कितना होता है 24 हो जाएगा। तो 24 तो 3 से कटता है, तो कह सकते हैं ये 3 से डिवाइड होगा। जब 3 से डिवाइड हो गया तो कहा जाएगा कि 6 से डिवाइड भी होगा। तो इस नंबर को पूरी कह सकते हैं पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो गया। तो 6 का आपको जो विभाज्यता का नियम जो है पता चल गया होगा। ऐसी जो है आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको 6 का विभाज्यता का रूल जो है पता चल गया होगा। चलते हैं 7 पर। देखिए 7 पर बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, उसके बाद जो है 13 है, सब इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए 7 का, इसको भी इरेज कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरी तरह अच्छी तरह से दिख रहा होगा। देखिएगा जो है 7 चलते हैं, 7 चलते हैं। रूल क्या चलते हैं 7। ये रूल जो है रूल 7 क्या कहता है। रूल 7 जो है आपका ध्यान दीजिएगा, ए है, बी है, सी है और डी है। रूल 7 यही है। अगर ध्यान दीजिएगा रूल 7 यहाँ पर डी के जगह ई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि 4 डिजिट में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। अब जो भी डी दिख लास्ट में जो भी होगा उसमें से इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना जो है आप यहाँ पर घटा देंगे। जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इस डी को छोड़ करके लास्ट डी को सिर्फ आपको ध्यान रखना कि इसका 2 गुना जो है, इसका 2 गुना जो है इस बाकी वाले में जो घटा देंगे। इसका जो है लास्ट वाले का 2 गुना जो है बाकी वाले से घटा देंगे, है ना, बाकी वाले से घटा देंगे। ये या तो जो है 0 होगा या जो है 7 से जो है विभाज्य होगा। ये या तो 0 होगा या 7 से विभाज्य होगा, है ना, 7 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा तरह से क्लियर हो जाए। देखिए 2 3 1 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब इसको क्या करना है,
ये लास्ट वाले को क्या करना है, तो लास्ट वाले को दोगुना करना है। और 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। आप वही जो है रूल फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका दोगुना करेंगे, इसका दोगुना जो है करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का दोगुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को घटाना है ना, घटा देते हैं। 23 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 क्या 7 से विभाज्य हो जाता है, तो 7 से जो है ये विभाज्य जब हो जाता है आपका, जब ये 7 से विभाज्य हो जाता है, कह सकते हैं कि ये नंबर भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिएगा 7 है ना, तो ये आपका 2 3 1 जो है 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 डिजिट का है ये, अब इसका जो लास्ट डिजिट क्या है, ये 7 है। इसका दोगुना करेंगे और इसमें घटा देंगे, 14 घटा देंगे यहाँ पर से, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, अभी इस जो है लास्ट को दोगुना कर दिया, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको जो है आप घटा देंगे, है ना। या तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 21 में 14 घटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 से विभाज्य है, जब ये 7 से विभाज्य है तो ये भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 का नियम जो है यही कहता है, समझ में आ गया। 7 का नियम, 7 का नियम यही है। लास्ट वाले को क्या करना, दोगुना घटा देना है बाकी वाले में। लास्ट वाले का दोगुना जो है, लास्ट वाले का दोगुना जो है बाकी वाले में दोगुना जो घटा देना है ना। 0 अगर मिलता है या 7 से विभाज्य मिलता है तो कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है 7 से विभाज्य है। ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं हम लोग रूल 8 पर। रूल 8 जो है क्या होता है, सब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका। रूल 8 है, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ना दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगा आपको। चलते हैं रूल 8 पर। रूल 8 जो है क्या होता है, देखिए रूल 8 जो है, रूल 8 क्या कहता है, तो रूल 8 जो है क्या कहता है, तो रूल 8 कहता है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। रूल 8 जो कहता है कि अंतिम जो है 3 डिजिट दिख रहा है ना, ये अंतिम 3 डिजिट आपको जो है तीनों अगर या तो 0 होगा या ये आपसे जो है 8 से विभाज्य होगा, या तो जो है हाँ तीनों जो है 0 होगा, या तो तीनों जो है मिला करके 8 से विभाज्य होगा। ये सिर्फ 3 डिजिट का अंतिम 3 डिजिट जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर तीनों जो है 0 होगा तो कह सकते हैं कि पूरा नंबर वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 5 जो है 0 0 0, ये दिख रहा ना 0, तो कह सकते हैं ये 8 से विभाज्य जो है होगा। ये पूरा नंबर जो है 8 से विभाज्य होगा, सिर्फ देख करके आप पता कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 8 5 9 जो है 8 0 0 जो है अंतिम 3 डिजिट क्या है, 8 0 0 है, मतलब कि 8 से डिवाइड तो हो जाएगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा, कहेंगे कि ये 8 से जो है डिवाइड जो है 8 से विभाज्य जो है पूरा नंबर होगा। 8 का नियम जो है यही कहता है, अंतिम 3 डिजिट को या तो 000 होगा या फिर 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो कहेंगे पूरा नंबर जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं रूल नंबर 9 पर। 9 का विभाज्यता का नियम जो है क्या कहता है। 9 का विभाज्यता का नियम जो है, जो 3 का जो है, जो आप पीछे 3 का पढ़े हैं ना, बस सेम टू सेम जो है 9 का है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रूल नंबर जो है 9 क्या कहता है। रूल 9 का क्या कहता है, ए है, उसके बाद जो है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। सबका ऐड करने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर ऐड करने के बाद जो है अगर 9 से विभाज्य है तो कहेंगे वो पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब 3 का नियम भी यही कह रहा था और 9 का नियम भी यही कह रहा है। तो 3 और 9 में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉलो कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखते हैं ऐड करने के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, +2 हो गया, +3 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 1 प्लस हो गया 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये तीनों को ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 ये कितना होता है, 27 हो जाएगा। ये जब 27 हो गया तो ये कह सकते हैं कि 9 से विभाज्य जो है ये नंबर जो है, जब ये 9 से विभाज्य ऐड करने पर तो कहेंगे ये नंबर भी आपका 9 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल ऊपर देख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो जाएगा, तो हाँ 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद जो है 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, है ना, तो वही 2 + 3 प्लस जो है 4 + 1 जो है
4 + 1 हो जाएगा, उसके बाद जो है 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 3 7 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पर जो 9 3 बार आ जा रहा है तो 27 यहाँ भी आ जाएगा। कह सकते हैं कि ये भी जो है 9 से विभाज्य है। मतलब कि ऐड करने के बाद 9 से विभाज्य होगा तो कहेंगे ये नंबर पूरा जो है 9 से विभाज्य होगा। मतलब कि आज आपको जो है डिविजिबिलिटी का जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में आप बताइएगा ये क्लास जो है आपके लिए कितना बेनिफिट हुआ, ये आप लास्ट में जो है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते हैं हम लोग 10 पर, यहाँ तो समझ में आ गया है, इसको मिटाते हैं, है ना। 10 का चलते हैं, 10 नंबर जो है कौन सा है। 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 जो है बहुत आसान भी है आपका, और 11 उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 11 जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका 11 से ही बना है, और कुछ क्वेश्चन लास्ट में करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा जो बताया गया आपको। तो 10 चलते हैं, रूल 10 चलते हैं। रूल 10 क्या कहता है, 10 के विभाज्यता का नियम जो है क्या कहता है। देखिए 10 बना कैसे है, तो 2 × 5 से बना है, ये 10 बना हुआ है। मतलब जो 2 से डिवाइड होगा और जो 5 से डिवाइड होगा वो डेफिनेटली जो है 10 से डिवाइड होगा। एक तो ये याद रखिएगा, और एक और याद रखना है कि आपको जो है 10 का पावर जो है रहना चाहिए। 10 का पावर 1 हो सकता है, 10 का पावर 2 हो सकता है, 10 का पावर 3 हो सकता है। इस तरह से अगर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 0 1 0 2 0 3 0 सब देखने को मिलेगा आपको, तो कहिएगा कि वो 10 से पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। 1 0 देखने को मिलेगा, 2 0 देखने को मिलेगा, 3 0 देखने को मिलेगा, या फिर जो है 2 और 5 से अगर विभाज्य होगा, वो जो नंबर दिया गया 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, तो डेफिनेटली कहिएगा वो नंबर जो 10 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर जो है फोकस कीजिएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं। ये लीजिए 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 लिखा हुआ, 3 0 लिखा हुआ है, तो कहेंगे कि ये जो है 10 से तो विभाज्य दिख रहा है आपको, 10 से विभाज्य दिख रहा है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, एक और एग्जाम्पल है 540 ले लीजिए, है ना। तो 1 0 दिख रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि 10 से विभाज्य है, कहीं कोई समस्या नहीं है। याद समझ में आ गया 10 का नियम क्या कहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना बनता है, क्योंकि 11 से क्वेश्चन जो है जो मैं आपको करवाऊंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी में जो है 11 से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है ना। तो इसलिए 11 को जो एकदम आप जो है घोट कर पी जाइए। आप कहते हैं ना उसको कि पूरी तरह से घोट कर पी जाना, बस इसको 11 को आप ध्यान से और पूरी तरह से माइंड में बैठा लीजिएगा। मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 11 के लिए रूल 11 है ना। रूल 11 क्या कहता है, ये ए है आपका, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, इतना सारा दिया हुआ है। तो अल्टरनेट, स्टार्टिंग का अल्टरनेट कौन कौन दिख रहा है, ये आपका अल्टरनेट दिख रहा है, ये अल्टरनेट दिख रहा है, इसके साथ अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये, मतलब एक छोड़ करके, स्टार्टिंग से एक छोड़ करके, है ना। सबको पहले ऐड कर लीजिए, तो ए प्लस इसको छोड़ कर सी हो जाएगा, उसके बाद जो है एक छोड़ करके ई हो जाएगा, एक छोड़ करके जी हो जाएगा, एक छोड़ करके आई हो जाएगा, ये कर लिए। उसके बाद जो है माइनस देंगे, और जो बच गया है उसका अल्टरनेट जो बच गया है, तो बी बच गया है, डी बच गया है, ए बच गया है, एच बच गया और जे बच गया है। क्या बच गया, बी बच गया है, डी बच गया है, और उसके बाद जो है बी बच गया है, डी बच गया, एफ बच गया है, और उसके बाद जो है एच बच गया है, और उसके बाद जे बच गया है। देखिए यहाँ पर जो है ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई, ये अल्टरनेट स्टार्टिंग का है। माइनस करेंगे बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे, मतलब सेकेंड वाला अल्टरनेट का जो है माइनस कर देंगे। हम माइनस करने के बाद जो है अगर 0 आता है या फिर 11 आता है, या 11 का कोई भी मल्टीपल होता है, मतलब कि 22 हो गया, 33 हो गया, है ना, 44 हो गया, इस तरह से अगर आता है तो कहेंगे वो पूरा नंबर जो है 11 से विभाज्य है। समझ में नहीं आया होगा, एक बार और ध्यान सुनिए। अगर जो है अल्टरनेटिव, स्टार्टिंग का अल्टरनेटिव माइनस जो है सेकेंड वाला का अल्टरनेटिव जो बच गया है, अगर माइनस करने पर जो है 0 आता है, या फिर 11 होता है, या फिर 11 का कोई जो है मल्टीपल आता है ना, 11 कोई मल्टीपल आता है, तो कहेंगे वो नंबर पूरी तरह से जो है 11 से विभाज्य जो है। एग्जाम्पल के रूप में एक लेकर देखते हैं, क्या चलते हैं, 22 हो गया और 34 हो गया
और जो है 34 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका 65 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव पहले ऐड कीजिएगा। 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होता है 11 होता है। माइनस करते हैं यहाँ सेकंड वाला अल्टरनेटिव 2 और 4 6, 6 और 5 कितना होता है 11 हो जाएगा। और दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 आता है कहते हैं कि ये जो है 11 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या जो 11 से विभाज्य। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, 33 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 और 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 6 हो जाएगा और 8 जो है 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो है फोकस करते हैं, यहाँ पर जो ऐड करते हैं 3 और 5 कितना होता है 8 हो गया। 8 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस करते हैं सेकंड वाला अल्टरनेट देखते हैं, 3 और 6 कितना 9, 9 और 7 कितना होता है 16 हो जाएगा। मतलब कि घटाने पर 0 आ जाएगा। जब 0 आता है कह सकते हैं पूरी नंबर जो है 11 से विभाज्य है। कहीं कोई दिक्कत 11 में हुआ आपको नहीं हुआ। स्टार्टिंग का अल्टरनेट माइनस करेंगे सेकंड वाला का अल्टरनेट 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा 33 होगा, इस तरह का आता है तो पूरा नंबर जो है आपका जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं हम लोग। आप 13 पर चलते हैं। 12 उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 के लिए आपको क्या करना है, अरे 12 का क्या होता है, 12 होता है आपका जो है 3 इंटू जब 4 करेंगे तो आपका 12 हो जाता है। 3 4 जब 12 हो जाता है। जो 3 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा, 12 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो 12 जो है आपका जो है ध्यान में रखिएगा, 12 से कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं एक और है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका 13 बोलते हैं। 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा 13 को। 13 इंपॉर्टेंट कैसे है ध्यान समझिएगा। इसको क्या करना, ए है, बी है, सी है, डी है, ये दिख रहा है आपको। इसको क्या करना, ये जो दिख रहा है आपको लास्ट वाला ना, इसमें जो है प्लस कर देंगे 4D कर देंगे। मतलब 4 गुना जो है ऐड कीजिएगा, 4 गुना ऐड कीजिएगा या है ना ऐड कीजिएगा तो कोई नंबर आ जाएगा, XY कोई नंबर आएगा। ये जो XY जो है 13 से विभाज्य जो है होगा। क्या होगा 13 से विभाज्य जो होगा। जब ये XY 13 से विभाज्य होगा तो कहेंगे ये पूरा नंबर जो XY जो है, ये पूरा नंबर जो है आपका जो है 13 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 165 हो जाएगा और यहाँ पर 1 लिया जाएगा। ये लास्ट वाले को क्या करना, 4 गुना, 4 गुना क्या करना, ऐड करना है ना, लिए 4 गुना को ऐड कर दिए। अब जब ऐड करने पर जो है 169 आ जाएगा। तो 169 13 से डिवाइड होता है, तो 13 से डिवाइड होता है। कह सकते हैं जब ये 13 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या जो 13 से डिवाइड हो जाएगा। एक और लेकर चलते हैं, एक और आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये 149 और ये 5 लिखा हुआ है, इसका क्या करना है, 4 गुना करना है। तो 4 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। 20 को ऐड करना है ना, घटाइएगा नहीं। मतलब जितना भी पीछे बताया गया था आपको है ना, सिर्फ घटाने वाला बताया गया था, ये आपको ऐड करना है। यहाँ पर 13 वाला ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको ऐड करने कितना हो जाएगा, फिर भी जो ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। जब ये 13 से विभाज्य है तो कहेंगे पूरा नंबर भी 13 से विभाज्य हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। एक और मेथड इसका है, इसका एक और मेथड है, ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ये मतलब कि 3-3 का पेयर आप बना लीजिएगा, 3-3 का पेयर बना लीजिएगा। आपको 3-3 का पेयर बनाने के बाद जो है स्टार्टिंग है जो 3 दिख रहा है ना आपको 3 डिजिट, ये 825 में जो है बाद वाला जो दिख रहा है ना 461, बाद वाला जो दिख रहा है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर सबट्रैक्ट करने के बाद जो है अगर 13 से डिविजिबल जो है अगर निकलता वो नंबर तो कहेंगे पूरा नंबर जो है 13 से डिवाइड हो जाएगा। सबट्रैक्ट करते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं यहाँ पर 13 से डिवाइड मार के, तो 13 से डिवाइड मारेंगे हम लोग 13 से, तो 13 दूनी 26 बचेगा, 10 बचेगा, 104 हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा। तो पूरी तरह से कट गया। ये जब नंबर जब 13 से कट गया तो कहेंगे पूरा नंबर जो है आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये 13 का नियम जो है ध्यान रखिएगा। ये आपको पेयर बना करके सबट्रैक्ट जो है करना होगा, तब जा कर के मतलब कि यहाँ पर 2 जो है नियम आपको बताया गया है। एक और बचता है आपका 7 11 13 बचता है। इससे भी आपका क्वेश्चन जो है देखने को एग्ज़ाम में मिलता है। 7 11 और 13 तीनों को मिलाकर जो है 7 11 13 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, रूल क्या है, वो भी थोड़ा जान लीजिए आप, है ना। रूल जो है, रूल 7 11 और 13 का रूल जो है क्या कहता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। जब जो है 3 अंकों का, जब 3 अंकों का जो है सम बार का मतलब इवन बार, है ना, सम बार जो है रिपीट होता है, सम बार जो है रिपीट जो है करता है, सम बार रिपीट करता हो तो वह संख्या जो है 7 11 13 से विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है?
होगा। अब देखिए ध्यान पर क्या है मैंने लिखा है, जब 3 अंकों का सम बार, 3 अंक मतलब कि कोई भी 3 अंक का, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, यही हो गया। मतलब कि 3 डिजिट जो है रिपीट होना है ना, रिपीट हो रहा है कितना बार, सम बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। अगर ये रिपीट ऐसे करता है तो रिपीट करता हो तो वह संख्या जो है 7 11 13 जो है तीनों से डिवाइड जो है होगा, तीनों से डिवाइड जो है विभाज्य जो है होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए 321 जो है 321 जो है इतना ही लेकर चल रहे हैं। आगे में ले सकते थे, मतलब कि सम बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट कीजिए, 4 बार रिपीट कीजिए, 8 बार रिपीट कीजिए, 10 बार रिपीट कीजिए, आप कर सकते हैं सम बार। तो जो मैं जो है 2 बार जो रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अब जो है ये क्या होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए और 13 से भी होना चाहिए। तो 7 का नियम पहले 11 करके देख लेते हैं। 11 का करने का क्या है, अल्टरनेटिव, स्टार्टिंग का अल्टरनेटिव माइनस करेंगे, सेकंड वाला का अल्टरनेटिव करेंगे, तो या तो 0 या 11 कोई मल्टीपल आएगा तो कहेंगे पूरा संख्या जो है 11 से विभाज्य है। अब देखते हैं 3 और 1 कितना होगा, 4 है ना, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ये तो 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 और 3 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, मतलब कि 0 आ गया तो कह सकते हैं 11 से विभाज्य हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब लोग 7 को चेक कर लेते हैं। 7 का चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, तो 7 को चेक करने के लिए 321 है और ये 300 जो है 21 यही ना है। तो अंतिम डिजिट का दोगुना, अंतिम डिजिट का दोगुना जो करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे ना, कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अंतिम का दोगुना, इसका भी दोगुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे ना, इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका जो है 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अंतिम का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 घटा देंगे यहाँ पर तो ये 5 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या 315 जो है क्या 7 से डिवाइड होता है, डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 3 आगे जाएगा 35 हो जाएगा, कट जाएगा ये 7 से। जब ये 7 से कट गया तो कह सकते हैं कि आपका जो है पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, ये आपका। अब 13 का नियम मैंने आपको बताया था, अभी 13 का नियम 2, इसका 2 जो है मेथड मैंने बताया था, दोनों में से कोई भी जो है आप जल्दी से जो कर सकते हैं उसको कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें 13 का नियम यही कह रहा था कि स्टार्टिंग का जो है 3 डिजिट है, बाद वाले का 3 डिजिट को घटा देते हैं। अगर 0 आता है या फिर 13 से कोई डिवाइड वाला जो है नंबर आता है तो कहेंगे पूरा नंबर जो है 13 से डिवाइड होगा। तो 0 0 दिख रहा है, कहेंगे 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा नंबर जो है आपका जो है 7 11 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से मैंने जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिखेगा। इसके बाद आइए जो है विभाज्यता का नियम आपने पढ़ लिया, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन जो है रिविजन करवाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्स का जो है कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या जो दिख रहा है ना, ये आपको जो 11 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 11 से पूछ देना, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 से आपका क्वेश्चन जो है पूछता है। अब देखिए यहाँ पर दिया एक्स का सिर्फ मान पूछ रहा है। अब ये जो नंबर जो दिया हुआ है आपका जो है, मैं ऊपर कहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो है स्पेस यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए 4 है, 6 है, 3 है, 9 है, 3 है, 1 और 8 है। तो स्टार्टिंग का अल्टरनेट है ना, स्टार्टिंग का अल्टरनेट 4 ऐड करते हैं, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 8 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस करेंगे, उसके बाद जो है सेकेंड का अल्टरनेट, सेकेंड वाला अल्टरनेट 4 और 6 हो गया, 6 9 9 6 15 हो गया, 15 प्लस एक्स करेंगे, 15 प्लस जो एक्स करेंगे, यही नहीं करना है। या तो 0 या 11 होना चाहिए, तब कहेंगे जो है ये आपका जो है पूरा नंबर जो है 11 से विभाज्य है। पर हमको तो एक्स का मान निकालना है। अब यहाँ पर जब माइनस एंट्री करेगा, ये देखिए माइनस एंट्री करेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 या फिर 11 हो सकता है। अब देखिए 18 से 15 चला गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब माइनस एक्स बराबर जो है ये 0 या 11 हो जाएगा। अब माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स कर सकते हैं, मतलब कि एक्स का वैल्यू जो है 3 निकल करके आ गया। एक्स का वैल्यू यही तो निकालना था आपको, एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 निकल करके आ गया। एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3 निकल करके आ गया। इस तरह से जो है कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। इस तरह से आपको एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि यदि जो है 9 अंक की जो संख्या, ये 9 अंक की संख्या है, 72 से विभाज्य है। ये जो संख्या आपको दिया हुआ है ये 72 से विभाज्य है, और 72 से विभाज्य का मतलब होता है ये 8 से भी और 9 से विभाज्य है। 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है, 72 से विभाज्य होना चाहिए। अब 8 से विभाज्य का नियम मैंने आपको बताया था, इस नंबर को पहले यहाँ लिख लेते हैं। 4 है, 8 है, 5 है, उसके बाद x है, तो 3 6 है, 7 है, 8 है, y है। 8 से विभाज्य का नियम मैंने बताया कि अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर तीनों जीरो होना चाहिए। तीनों जीरो तो है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना, 8 से विभाज्य के लिए क्या करना है ना, 8 से विभाज्य के लिए क्या करना है। और कुछ क्वेश्चन लिखा हो पूरे तरह से x के न्यूनतम मान के लिए, मतलब x का न्यूनतम मान होना चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इसका जो है न्यूनतम बोला है। इसका बोला है कि आपको न्यूनतम यहाँ पर लेना है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। आप कुछ भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर 8 से डिवाइड मारते हैं इसको, 7 8 y है, इसको 8 से डिवाइड मारते हैं तो 8 9 72 हो गया, 72 हो गया, बच गया 6। और 6 में कितना देंगे कि 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 देंगे, है ना। 8 8 64 हो जाएगा, 4 देंगे, मतलब कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है 4 यहाँ पर निकल कर आ गया। जब y का वैल्यू 4 निकल कर आ गया, उसके बाद किससे डिवाइड करना है हमको, तो 8 से डिवाइड तो हो गया, अब 9 से चाहिए। 9 के लिए क्या है, सबका एडिशन क्या होना चाहिए, सबका एडिशन जो है ना 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं सबका एडिशन करके, है ना। तो ये 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 7 19 हो गया, 19 6 25 हो गया, 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है। 28 और 5 कितना होता है, 33 हो जाएगा, 33 हो गया, और 8 हो 41, 41 और 4 कितना होता है, 41 4 45 हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा जो है, अगर x का वैल्यू जो ना लिया जाए, है ना, ना लिया जाए कि पूरा 45 आ जा रहा है, मतलब कि 9 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछ रहा है x का न्यूनतम मान क्या लिया जाए, x का न्यूनतम मान क्या लिया जाए। न्यूनतम बोल रहा, अधिकतम बोलता तो 9 लेते, और न्यूनतम बोल रहा तो आप 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। आप क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। तो मतलब कि x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, x का वैल्यू जो है 0 हो गया, क्योंकि न्यूनतम बोला था, और y का वैल्यू जो है 4 निकल कर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, x का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। मतलब 2y, y का वैल्यू कितना है, तो 4 है, 4 दूना का 8 हो जाएगा। 8 यहाँ लिख देंगे, और माइनस जो है, और यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या है, तो 0 है ना, तो 0 घटा देंगे, मतलब कि 8 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। इसलिए विभाज्यता का नियम जो है आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज की क्लास करने के बाद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, यदि 7 अंकों की संख्या ये दिख रहा है आपको 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका वैल्यू जो है निकालने के लिए बोल रहा है। x और y प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर बोल रहा है। y के बारे में बोल रहा है, y के सबसे बड़ा मान के लिए, यानी ये जो है 56 से विभाज्य मतलब क्या होता है, 56 से मतलब कि 7 से भी विभाज्य है और 8 से विभाज्य है, 7 8 56। तब कह सकते हैं जो है ये नंबर जो है टोटली जो है 56 से विभाज्य हो जाएगा। दोनों से विभाज्य हमको करने के लिए हमको पता है, इस नंबर को सबसे पहले उतार लेते हैं साइड में हम लोग, है ना। तो कौन सा नंबर है, x है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, y है और 4 है। तो 8 से पहले डिविजन, है ना, 8 से जो है डिविजन का नियम क्या कहता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है 8 का, तो अंतिम 3 डिजिट जो है 4, है ना, अंतिम 3 डिजिट जो है 2y4 जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, और y का मान सबसे बड़ा लेना है। 9 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 8 7 6 नहीं लगते जाएगा, पीछे करते चले जाएंगे हम लोग। 9 लेंगे यहाँ पर, तो 9 लेंगे तो कटेगा ये 9 से, है ना, 8 3 24 हो जाएगा, ज़्यादा बचेगा नहीं, हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 से करेंगे तो फिर भी नहीं आ रहा है, 7 करेंगे तो फिर भी नहीं आ रहा था। यहाँ 6 करके देखेंगे हम लोग, 6 करके देखेंगे तो 8 3 24 2 बचेगा, 8 3 24 यहाँ 6 निकल आ जा रहा है, मतलब कि y का वैल्यू जो है 6 यहाँ पर आ जा रहा है। y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ जाएगा। अब जब y का वैल्यू 6 आ गया, है ना, तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x के बारे में कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, x के बारे में ना ही न्यूनतम लेने के लिए बोल रहा है ना अधिकतम लेने के लिए बोल रहा है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 7 का मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से डिविजिबल के नियम मैंने आपको बताया है, क्या करना है, अंतिम जो है नंबर है उसका 2 है ना दोगुना करके घटाते चले जाना है, तो पता चल जाएगा आपको जल्दी से कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर लेते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग, x हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग 6 को, और 4 हो जाएगा। लास्ट वाले का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, घटा देंगे।
कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो गया, 8 हो जाएगा और 1 यहाँ एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। 8 दूना दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, घटा देंगे यहाँ पर, या 5 हो जाएगा, 3 में से 1 सब 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका 2 गुना 10 घटा देंगे यहाँ पर, 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्या करना है, इसका जो है 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका 8 का 8 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये जो आपको नंबर दिख रहा है कौन सा, x हो जाएगा, 8 हो गया, 4 हो गया, 7 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि x का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जितना भी रख सकते हैं, कट जाना चाहिए। तो 1 रख कर देखेंगे तो कटेगा तो नहीं कटेगा, है ना। 2 करके देखते हैं नहीं कट रहा है, 3 करके देखते हैं नहीं कट रहा है ना। 4 रखेंगे देखते हैं नहीं कट रहा है। डायरेक्ट जो है 7 रख के अगर देखते हैं यहाँ पर तो 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 1 आगे जाएगा 14 हो जाएगा, कटता रहा है। मतलब x का वैल्यू जो है आपको 7 रखने के लिए बोल रहा है। x का वैल्यू जो है यहाँ पर 7 रखेंगे और जो है y का वैल्यू जो है 6 निकल कर आ गया। अब वहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है तो 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और प्लस जो है y कितना है तो 6 है, 49 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे ही जो है उम्मीद करते हैं। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और इस एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या ये दिया हुआ एक अंक वाली संख्या है, से विभाज्य है। मतलब ये जो संख्या जो दिया हुआ है आपका, इसको मिटाते हैं। ये जो संख्या आपका दिया हुआ है, जो संख्या जो दिया हुआ है, कौन सी एक अंक की संख्या है उससे विभाज्य होगा। ये एक अंक की संख्या से विभाज्य हो जाएगा। ये देखिए तो 2 से विभाज्य है, तो कह सकते हैं ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है क्योंकि लास्ट में जो है 4 है, सम संख्या है। 3 से विभाज्य है, देख लेते हैं 3 से विभाज्य के लिए क्या कर सकते हैं। तो 3 से विभाज्य के लिए जो है आपको ऐड करना होगा। तो 9 6 9 6 15 हो गया, 15 1 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 7 27 हो गया। ये 3 से डिवाइड भी है और जो है 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड के लिए क्या चाहिए, अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, अंतिम 2 डिजिट हटा देंगे, है ना। उसके बाद जो है 4 हो गया, 5 देख लेते, 5 तो होगा नहीं। 6 का देख लेते हैं, 6 मतलब 2 और 3 से होना चाहिए, 2 और 3 से है तो 6 से भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद देखा जाए तो 9 से, 9 देख लेते हैं, जब 3 से है 6 है तो 9 से भी हो जाएगा, 9 से भी आपका जो है डिवाइड हो जाएगा। इतने नंबर से जो है ये एक वाली अंक वाली संख्या से ये विभाज्य जो है हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 8 से जो है 3 9 जो 6 2 5 8 9 का n जो है को विभाज्य बनाने के लिए जो है n का मान जो है क्या होना चाहिए 8 से विभाज्य के लिए। 8 से विभाज्य के लिए तो अंतिम 3 डिजिट जो है 5 8 9 यही ना है, सिर्फ n का मान पूछा है ना आपको कि n का मान जो है क्या होना चाहिए। 8 से विभाज्य करना है ना, तो 8 से विभाज्य के लिए जो है 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो 8 से 56 हो गया, बच गया 2। अब जो 2 यहाँ पर शेष बच गया तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए जो है हमको यहाँ सिर्फ 4 लेना होगा, यहाँ 4 ही ले सकते हैं हम लोग। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू जो है n का वैल्यू 4 ही लेना होगा। आई होप कि आज के क्लास जो है आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन थे, कल मैं जो क्लास करवाऊंगा आपका नए टॉपिक से करवाऊंगा, उससे पहले जो है जब भी आऊँगा तो आज के कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊँगा ताकि आपको रिविज़न होता रहे, दिक्कत नहीं होती। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।